क्या आप लोन लेना चाहेंगे? क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहेंगे? हमारा बैंक आपको पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। सिर्फ आपके लिए एक खास नया ऑफर आया है और न जाने क्या क्या। आप भी इस तरह की स्पैम कॉल से परेशान तो हो ही जाते होंगे। ऐसी फर्जी या अनचाही कॉल्स को रोकने के लिए कभी डीएनडी तो कभी दूसरी तमाम कोशिशें आप कर भी चुके होंगे। लेकिन क्या इन कॉल्स का सिलसिला जारी नहीं है? जी हाँ, ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन अब शायद इस तरह की कॉल से आपको परमानेंट राहत मिल सकती है। अब 160 और 161 की सीरीज आपको इन स्पैम कॉल से निजात दिला सकती है। चलिए आपको बताते हैं कैसे। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद द्विवेदी और आप देख रहे हैं बिस्ता। फर्जी कॉल्स की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सरकार लंबे समय से इन पर लगाम लगाने के लिए कई तरीके के काम कर रही है। इसके लिए कई बैठकें भी हुई हैं और अब एक बड़ा फैसला भी आ गया है। इन पेस्की या स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। डिपार्टमेंट में सरकार, रेगुलेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा की जाने वाली सर्विसेज और ट्रांजैक्शन से जुड़ी फोन कॉल्स के लिए 160 और 161 से शुरू होने वाली 10 अंकों की एक अलग नंबर सीरीज अलॉट कर दी है। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ने सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए ये निर्देश जारी किए हैं कि उन्हें ऐसे नंबर की सीरीज अलॉट की गई है जो 1600 से शुरू होती है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए की अथॉरिटी के अंदर हैं, उनको 1601 से शुरू होने वाले नंबर दिए गए हैं। अब तक इन सभी संस्थानों को बांटी गई 140 सीरीज अब सिर्फ टेलीमार्केटिंग के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। इससे अब कस्टमर्स को यह पहचानने में आसानी होगी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आने वाली कॉल जरूरी है या स्पैम। 10 अंकों वाली इस नंबर सीरीज को इस तरह से तैयार किया गया है कि टेलीकॉम ग्राहकों को कॉल करने वाली यूनिट्स के साथ दूरसंचार ऑपरेटर और कॉल की जगह के बारे में भी पता चल सकेगा। टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018 के तहत विशेष रूप से सर्विस और ट्रांजैक्शन संबंधी फोन कॉल्स के लिए एक अलग नंबर वाली सीरीज 160 अलॉट करने का फैसला लिया गया। डीओटी के मुताबिक इस कदम का मकसद ग्राहकों को सरकारी निकायों और विनियमित संस्थाओं द्वारा की गई कॉल और सरकारी अधिकारी बनकर फ्रॉड करने वालों द्वारा की जाने वाली कॉल के बीच फर्क कर पाने में मदद करना है। दरअसल कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां बैंक्स के क्रेडिट कार्ड पेमेंट के रिमाइंडर जैसे जरूरी कॉल्स कंज्यूमर्स ने स्पैम समझकर छोड़ दिए। ऐसे में आने वाले समय में इस तरीके का कुछ काम ना हो सके, इसके लिए सरकार अब ये कदम उठा रही है। नई नंबर सीरीज सरकार और नियामकों के लिए 1600 से शुरू होने वाले नंबरों के रूप में जारी की जाएगी। इसमें दिल्ली के लिए 11 कोड होगा और मुंबई के लिए 22 का कोड लगाया जाएगा। इसी तरीके से आरबीआई, सेबी, पेंशन फंड, पीएफआरडीए और बीमा नियामक आईआरडीएआई से रेगुलेट होने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए 10 अंकों की संख्या 1601 के साथ जारी की जाएगी। और अगर इस नंबर सीरीज का उल्लंघन हुआ तो ये कई बिजनेसेस पर भारी भी पड़ सकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि ऐसी फर्जी कॉल्स प्राइवेट नंबर्स से आती हैं, जिससे ये पता नहीं चलता कि ये फर्जी कॉल्स हैं या नहीं। गाइडलाइंस में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि टीआरएआई की नंबर सीरीज के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये कंज्यूमर की प्राइवेसी और उसकी मंजूरी के नियमों के खिलाफ है। गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी इंसान या कंपनी किसी तरीके के बिजनेस कम्युनिकेशन करती है, वो भी ऐसे नंबर सीरीज से जो टीआरएआई या डीओटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, उसे अनचाही कॉल माना जाएगा और अनैतिक तरीके से कारोबार करने और नॉन कंप्लायंस के नियमों के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी डीलर जो अपनी प्रॉपर्टीज के प्रमोशन या बिक्री के लिए लोगों को प्राइवेट नंबर से या ऐसे नंबर्स से कॉल करता है जो टीआरएआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे में उस प्रॉपर्टी डीलर को अनैतिक तरीके से बिजनेस करने का दोषी माना जाएगा। गाइडलाइंस में डू नॉट डिस्टर्ब यानी डीएनडी को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने वाले कदमों का ऐलान भी किया गया। कोई कस्टमर जिसने डीएनडी रजिस्ट्री में अपना नंबर दर्ज करवाकर किसी सर्विस के लिए कॉल को प्रतिबंधित किया हुआ है, यानी उसे वो कॉल नहीं चाहिए, लेकिन एक ऑटोमोबाइल डीलर एक अनऑथराइज्ड एजेंट के जरिए उस शख्स को कॉल करता है, भले ही वो टेलीमार्केटिंग नंबर रजिस्टर्ड है, लेकिन क्योंकि इस कस्टमर ने कमर्शियल कॉल्स के लिए डीएनडी का आवेदन किया हुआ है, तो इस कॉल को गाइडलाइंस का उल्लंघन माना जाएगा और उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कॉल करने के लिए कस्टमर से उसकी स्पष्ट रूप से मंजूरी लेनी होगी, जो कि एक डिजिटल फॉर्म में होगी।
डीओटी का ये कदम कितना कारगर साबित होगा? क्या इससे कंज्यूमर्स को स्पैम कॉल से राहत मिल पाएगी? ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। ये खबर आपकी जानकारी के लिए थी। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।